हेलो। मैं आपका सक्या अरहंत कोचिंग सेंटर मौर्या से क्लास में आपको स्वागत है। आज बारिश के कारण बच्चे नहीं आ पाए थे, इसलिए हम लोगों ने जो आपका सेकंड बैच में वर्णमाला चल रही थी उसके क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे हम लोग। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है भाई। तो चर्चा करते हैं हम लोग। बताओ भाई, पहला क्वेश्चन क्या था? उसने पूछा है कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो बहुत सीधी सी बात ये है कि जब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे तो छोटा और ये बड़ा बड़ा ऊ बड़ी ई तो है आपका, वो आपका मिश्र हो जाता, क्या हो जाता है? मिश्रित स्वर। तो मिश्रित, हालांकि ये दीर्घ का पार्ट होता है, दीर्घ में गिना जाता है, लेकिन है कैसा? मिश्रित दीर्घ, ठीक है। इसलिए आपका ये तीनों दीर्घ है, ये आपका दीर्घ नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सी हो गया? डी से, ठीक है। चलो तो सर, हिंदी में दुनिया कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। ध्वनि के प्रकार होते हैं दो प्रकार। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। सही बात। मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? तीन। तीन, दो, चार, पांच ऑप्शन दिया गया, क्या आएगा? तीन। एक मात्रिक, एक मात्रिक और द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, ठीक है। एक मात्रिक में एक मात्रा, इन्हें ह्रस्व बोल देते हैं। द्विमात्रिक में दो मात्रा, तीन मात्रिक में तीन मात्रा, सही नहीं? तो एक मात्रिक और द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक आते हैं, त्रिमात्रिक विलुप्त बोलते हैं, ठीक है। कितने हो जाए ऑप्शन? सही नहीं? चलो हमारा देखो, जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ये बताना आपको। कितने प्रकार होते हैं? जिह्वा के आधार पे आपके तीन प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च, ठीक है। अग्र, मध्य, पश्च। तो अग्र कौन कौन होते हैं? ई और ए। मध्य में छोटा आ और पश्च में, और जो बचे हुए आपके सभी किसमें आ जाए? आपके पश्च, ठीक है। कितने हो जाएंगे आपके? तीन। समझ में आ जाएगा? तो बहुत सीधे से क्वेश्चन वही है जो आप करते रहे हो, मतलब देखना आप लोग। ई, चा, छा, जा, झा, वहाँ उच्चारण के स्थान पर इनका स्थान बताना है। चा बार क्या आता है? बोलो। चा बार को क्या कहते हैं हम लोग? कंठ, तालब, मूर्धन, ओष्ठ, क्या कहते हैं हम लोग? तालब वर्ग है। ई, चा, छा, जा, झा, वहाँ कौन सा वर्ग आएगा आपका? तालब। तालब व्यंजन कहलाते हैं, इनका उच्चारण स्थान तालब से होता है, तालु से बोला जाता है। मतलब जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ये किसकी परिभाषा है? स्वर। संज्ञा, व्यंजन, विसर्ग, स्वर, क्या कहलाएगा आपका? स्वर। और कुछ नहीं आ जाए कि जिनको बोलने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता होती है, तो व्यंजन, ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे दीर्घ की बात करें, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है। छोटी ई जो आपकी है कैसा है? ह्रस्व है। ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर होता है, ठीक है। तो इसमें आपकी छोटी कैसी है? ह्रस्व स्वर कहलाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे देखो भाई, अंतस्थ व्यंजन कितने? पहले तो होते कितने? चार। अब चार में गा, जा, सा, वाह, क्या रहेगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, मतलब सी ऑप्शन, वाह। तो आपका चार स्थान दंतोष्ठ, क्या होता है? ठीक है। चलो अगला बताइएगा, अल्पप्राण व्यंजनों में से कौन सा है? अल्पप्राण जानते हो कितने होते हैं अल्पप्राण? अल्पप्राण बर्ड कितने होते हैं? बोलो बोलो। 30। कितने होते हैं? 30। अब उसमें से अल्पप्राण व्यंजन है, तो उसमें से पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा सभी स्वर आ जाते हैं। तो इसमें पहला, तीसरा, पांचवा हम देखिएगा, ये आपका महाप्राण है, ये आपका महाप्राण है, ये आपका महाप्राण है, क्या कहलाएगा? अल्पप्राण। गा आपका क्या कहलाएगा? अल्पप्राण कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन से? सघोष वर्ण कितने होते हैं? 31। कितने होते हैं? 31। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, चा, छा, जा, तीसरा हो जाएगा आपका जा। चा पहला है, का पहला, टा ये पहले वाले हैं, पहले कैसे होंगे? अघोष वर्ण, ठीक है।
तो जा क्या कहलाएगा आपका, सघोष वर्ड कहलाएगा, घोष वर्ड कहलाएगा। सघोष या घोष एक ही बात, सही नहीं, सघोष या घोष। हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां कितने हैं? लिपि मतलब होता है कुल आपके नहीं, जितने वर्ड होते हैं उतनी लिपियां, जितने वर्ड उतनी लिपियां। कितने वर्ड होंगे जाके? 52। 52 वर्ड हैं तो 52 ही लिपि हो गई। ठीक है। आगे देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता है? तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आता है। धा धनुष आपका, धा धनुष किस में आएगा? पा वर्ग। तो टा वर्ग में 5 वर्ड, ये सभी सही है, तो धा आपका इसमें से नहीं होगा। ठीक है भाई। उद्यान का फुद बड़ विच्छेद क्या होगा? आपको ये देखना है कि उ प्लस दा प्लस या प्लस आ, यही आएगा, और प्लस ना प्लस आ, क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन बन जाएगा। उद्यान का फुद बड़ विच्छेद की बात करें हम लोग, ठीक है नहीं। ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन हा है आपका, हा, ला, जा, मह। तो सा, 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 हा, तीन चारों कैसे होते हैं? ऊष्म वर्ड होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन किसमें कौन सा है? हा है। ठीक है। चलो, सघोष वर्ड कौन सा है? सघोष वर्ड में बात कर रहे हैं हम लोग, पहला, तीसरा, सॉरी, सघोष वर्ड होता है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। तो तीसरा, चौथा, पांचवा में से और देखना हा हल सघोष होता है, तो हा हल इसमें है नहीं। पहला और तीसरा, चौथा, पांचवा में देखो आप लोग, पा, फा, वा आ जाएगा। वा कैसा होगा? तीसरा। तीसरा क्या कहलाएगा आपका? सघोष वर्ड। ठीक है, ये सभी कैसे हो जाएंगे? अघोष। दृघ का विक्षेपण होगा आपका, विच्छेद हो जाएगा। दा के साथ में नीचे ऋरी बनती है आपके, तो ये ऋरी आएगी पूरी, और फिर गा आएगा, आ आएगा। ठीक हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। चलो अगला देखो, अंतस्थ वर्ड कितने होते हैं? बोलो। अरे यार अलावा 4 ही तो होते हैं। उसमें दोनों मिलाए ना, अंतरस्थ ऊष्म वर्ड मिला कितने होते हैं? तो 4 4 8। अरे भाई अंतरस्थ और ऊष्म दोनों एक साथ कह दिए ना, तो या, रा, ला, वा, सा, 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 हा, सा, सा, सा और हा, ये 4 4 8 नहीं हो गए? ठीक है। चलो, रा का विवरण क्या है? तो रा आपको पता होना चाहिए, 4 प्रकार से बंटवारा किया है। तो वत्स समय ही है, वो तो है ही आपका। रा को हम लोग क्या कहते हैं? लुंठित वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लुंठित। तो लुंठित में तो आपका आएगा आएगा। रा कैसा है? पा, क्या कहते हैं, किस वर्ग का आता है? टा, ठा, क्या कहते हैं? रा किस में आता है? ओ ए आर ला, रा वर्ग आता है आपका। तो रा सघोष भी है, अल्पप्राण भी, अल्पप्राण भी है, और व्यंजन क्या कहलाएगा आपका? पहला ऑप्शन। वत्स है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण है और व्यंजन। ठीक है। अब ये महाप्राण तो है नहीं, इसमें गलत हो जाएगा। अघोष है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। संघर्षी, स्पर्श संघर्षी में आपका नहीं है, संघर्षी है नहीं, तो ये सभी गलत है। कौन आपका हो जाएगा? पहला। ठीक है। तो ये कई प्रकार सभी बड़ी मछली रा कितने कितने आता है, तो ये हमने बताया, तो वर्त सही है आपका। ये आपको 4 स्थान बताए ना, ओष्ठ, दंत, मूर्धन, तालब। तो बताया गया होगा या का 4 स्थान क्या होता है? मूर्धन होता है, या रा नहीं, या का तालब होता है। क्या होता है? ए का तालब व्यंजन है, और रा आपका मूर्धन। ठीक है, या रा लावा। चलो, काकल वर्ड कौन सा है? काकल वर्ड की कंडीशन दी गई है, काकल वर्ड कौन सा ये बताना है आपको। ठीक है। तो काकल वर्ड की जब चर्चा होती है तो उसमें से ये पूछ रहा है काकल वर्ड है, ये पूछा गया। काकल का मतलब कंफर्मेशन तो नहीं पता है, लेकिन इसको आपको देखना पड़ेगा काकल वर्ड है कौन सा। ठीक है। तो 1 मिनट, आप ऑप्शन दे रहा है हाँ। ठीक है, ये आपका काकल वर्ड कहलाता है, इसको आप याद करिएगा, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा। काकल वर्ड कौन सा आपका? हाँ। ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से
ओस्ट वर्ड बताना है। पा फा बा भा और फिर ऊ कौन आता है, ऊ और ओ क्या कहलाते हैं, ये ओस्ट वर्ड कहलाते हैं। ठीक, पूछे जाते कई बार क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें आप निर्नासिका कहते हैं। ठीक है, और जिनकी मुख और नाक दोनों निकले उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अनुनासिक। ठीक है, तो ऐसे स्वर जिनका केवल मुख से उच्चारण क्या कहलाएंगे, वो निर्नासिका। ठीक है, जिनका ना का उच्चारण उसमें ना आती हो, ठीक है, क्या कहलाएगी आपकी, निर्नासिका। अर्ध विवृत कौन से होते हैं, अर्ध विवृत में आपको बताना है अर्ध विवृत कौन सा है। अर्ध विवृत की बात कर रहा है, इसमें आपको बताना है। तो अर्ध विवृत में ए और ओ आता है, क्या आता है, ए और ओ, ए और ओ आता है। तो ऊ तो इसमें है नहीं, ऊ तो आपका विवृत में आ जाता है। ठीक है, आ बड़ा तो आपका अर्ध विवृत में आ जाता है। तो अर्ध विवृत बात कर रहा है, क्या कहलाएगा, अही या ए अही, अही और अहू आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आई। ऑप्शन आपका कौन आ जाएगा, बी। ठीक है भाई, सभी स्पर्श व्यंजन कौन सा वर्ग में आते हैं, स्पर्शी वर्ड। तो का से लेके हा तक जाते हैं। स्पर्श वर्ष में कौन कौन से हैं, रा देखो आपका नहीं है, ठीक है, स्पर्श नहीं। पा का है, चा है, पा है, दा, ये आपके स्पर्श में। इसमें सा आएगा, ये भी नहीं, हा इसमें है नहीं, तो क्या कहलाएंगे आपके, जो इसमें आपका सी है। ये चारों कैसे हैं, स्पर्शी वर्ड। कैसे, हा क्या कहते हैं, 25 वर्ग होते हैं, 5 के 5 वर्ग, तो सब कैसे होते हैं, स्पर्शी वर्ड कहलाते हैं। उसमें से कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग, तो जिसमें महाप्राण आते हैं वो बताना है। ठीक है, खा छा टा, तो यही आपका सही है। माँ आपका जो है वो आपका या ला, माँ जो आपका आता है वो महाप्राण में नहीं आता है। ठीक है, इधर आपका डा भी महाप्राण में नहीं आता है, क्योंकि पहला तीसरा पांचवा वर्ड क्या होता है, अल्प प्राण होते हैं। और इसमें आपका या रा जो अंतरस्थ वर्ड होते हैं वो भी अल्प प्राण होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन होगा आपका पहला, चा है, खा है, चा ठा। ठीक है, जब एक ही ध्वनि का द्वत्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है, जब एक ही ध्वनि द्वत्व हो जाती है तो जब वहाँ पे उसे कहते हैं संयुक्त और संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, इसे कहलाती युग्मक ध्वनि। ठीक है, क्या होते हैं, युग्मक ध्वनि। जब एक ही प्रकार की दो ध्वनियाँ एक साथ आ जाएं, क्या कहलाएंगे, वो युग्मक ध्वनि कहलाती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। द्वत्व किसे कहते हैं, जब कोई आधा वर्ड के बाद वही वर्ड आ जाए, क्या कहलाएगा, वो द्वत्व कहलाता है। वह व्यंजन है, अब देखो उसमें है, महाप्राण है, अघोष है, अंतरस्थ, क्या कहलाएगा, यार अलावा क्या होते हैं, अंतरस्थ वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, अंतरस्थ वर्ड कहलाएगा। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने गए तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ये देखना अच्छा क्वेश्चन है, ये परिभाषा है। लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह बनाए गए उन्हें कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं हम लोग, लिपि। अपनी लिपि कौन सी है, देवनागरी। हिंदी में कौन है, देवनागरी, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से। चलो अगला देखते हैं हम लोग। फा पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, दंत, तालब, ओष्ठ, कंठ। बोलो, पा फा बा भा मा क्या कैसे होते हैं, ओष्ठ वर्ड होते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, यंत्र, ये अलग चीजें हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है, ये स्वर क्या है, स्वर के मात्रा के आधार पे हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो 3 आते हैं, एक मात्र, दो मात्र, 3 मात्र। एक मात्र को ह्रस्व कहते हैं, दो मात्र को दीर्घ कहते हैं, और 3 मात्र को प्लुप्त कहते हैं। तो उसी में एक कंडीशन पूछी गई थी कि वर्ण तालिका में जो क्या क्या कहलाएंगे आपके, स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके, स्वर कहलाएंगे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि। देखो 3 कंडीशन देंगे, स्पर्श वर्ड हो, कंठ हो, अघोष हो और महाप्राण हो तो खा आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे महाप्राण ना होता तो यह का हो जाता। ठीक है, देखो कंठ ते काखा दोनों, स्पर्शी काखा है, अघोष चाहिए हमको तो पहला और दूसरा में चाहिए। ठीक है, पहला दूसरा दोनों,
लेकिन पूछ ये रहा है कि महाप्राण, और अब महाप्राण इसमें कौन है, घा, तो ये आपके नहीं है, कौन हो जाएगा आपका सी। तो इस टाइप जो क्वेश्चन आते हैं समस्यात्मक उत्पन्न करते हैं और पूछे जाते हैं, एक ही वर्ड की विशेषताएं अलग अलग प्रकार पूछी जाए, 1 2 3 4 विशेषताओं के साथ, कौन आएगा, खा। सही है। अगला देखो भाई, दंतोष्ठ का उच्चारण स्थानित बताया गया होगा सबको, क्या होता है, वाह, या और रा फा, रा का मूर्धन है, या का तालब है, फा का ओष्ठ। ठीक है, तो पूछा किसका गया, वाह का, क्या कहलाएगा आपका, दंतोष्ठ कहलाए। चलो, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म वर्ण होते हैं तीनों, सा और हा, सा हा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ऊष्म वर्ण। टा ठा डा तो है नहीं आपके, ता था दा आपके दंत हो जाएंगे, चा 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 तालब हो जाएंगे, ये मूर्धन हो जाएंगे। पूछा गया था ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं आपके, सा हा। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, जो उन वर्णों को क्या कहते हैं, जिनमें श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो केवल श्वास प्रयोग करेंगे और उसमें सघोष कहते हैं, और ना प्रयोग हो पाए और फिर अघोष कहते हैं। ठीक है, जिनमें हवा कम निकले वो आपका अल्पप्राण, और ज़्यादा हो तो महाप्राण, क्या कहलाएगा वो, सघोष। ये अलावा व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ वर्ण, क्या कहलाते हैं, स्पर्शी वर्ण, ऊष्म वर्ण, उपयुक्त में से कोई नहीं, अंतस्थ वर्ण क्या कहलाएगा आपका, अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि है, तो ये पढ़ाई गई है आपको, पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है, नहीं, रात लुंठित ला होती है, पार्श्व क्या आएगी, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, ला। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका बी से। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरस्थ व्यंजन है, ए आर अलावा होता है, तो इसमें कौन है, चा पा टा ला, क्या आएगा आपका, ए आर लावा होता है, क्या हो जाएगा आपका, ला। चलो, टाबर का उच्चारण स्थान पता होना चाहिए, कंठ, तालब, दंत, मूर्धन, क्या हो जाएगा, मूर्धन से आपका होता है किसका, टाबर का उच्चारण स्थान, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालब, कंठ से भी हो तालब से हो, और आ ई मिला के बना दो, आ ई मिला के क्या बनेगा, ए, क्या कहलाएगा आपका, कंठ तालब। देखो, ये आपका कंठ से है, ये आपका तालब से है, ये आपका कंठोष्ठ कहलाता है, और ये क्या कहलाएगा, कंठ तालब। ध्यान रखना, इसे पूछा जाता है, ये पढ़ाया गया हो, अगर आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो लोग नहीं आ पाए आज यूट्यूब पे देखें, सही बात नहीं। चलो देखते हैं, अगला देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर, बताओ भाई, ये तो मैं दीर्घ स्वर का पहचान करने में। ठीक है, देखो ये मिश्रित, ये ह्रस्व है, दीर्घ कौन हुआ जाके, बड़ा। ठीक है, हालांकि दीर्घ ये ना लिखने है कैसे, मिश्रित वाले, और ये आपका ह्रस्व है, दीर्घ पूछा गया कौन आएगा, बड़ा। अनुस्वार किसका कार्य करता है, पंचमाक्षर, किसका बनता है, अनुस्वार मतलब अंक बिंदी किसमें आती है, पंचमाक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर का काम करता है अनुस्वार। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर नहीं है कौन सा, बड़ा वो आपका संयुक्त स्वर नहीं है, वो आपका संयुक्त स्वर नहीं। ठीक है, बाकी आपके ए आई ओ आपके ये सभी स्वर कैसे हैं, संयुक्त हैं, ये आपका संयुक्त नहीं पूछा गया, कौन कहलाएगा, बड़ा। ठीक, चलो अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा दंत नहीं है, ता था दा धा ना। ठीक है, ता था दा धा, नहीं, दंत में या भी तो नहीं आता है, ला तो आता है, ध्यान रखना, या तालब में आता, क्या आता है, तालब, और फिर रा आता है आपका मूर्धन, और ला आता है आपका दंतम। ठीक है, तो दंत में ला तो आता ही है आपका, तो अब पूछा है कौन सा नहीं है, तो क्या कहें हम लोग, या नहीं, ता दा तो है ही, वो तो आपके स्पर्शी में आते हैं, और ये उस में से ला जो आपका है वो दंत में आता है, अब या आपका दंत में नहीं होता। एक क्वेश्चन फांस देता है आपको, दो तो पर में दो में फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपने बारीक से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे ही देख रखा है तो समस्या आ जाते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित में से भेद उसके अंतर्गत नहीं आता है, अग्र मध्य पश्च ये आते हैं। ठीक है, और विवृत आपका नहीं आता, विवृत होता है कंठ के खुलने या बंद होने के आधार पर। ठीक है,
निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ से उच्चारण होने वाला, बोलो तो सबको दिख रहा है कौन सा है? का खा कंठ से होता है, या रा आपने क्या होता है, या रा मूर्धन है, या तालब वो दंत है, टा ठा डा डा आपका मूर्धन है, चा जा आपका तालब है आपका, ठीक है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन बताइए। मूर्धन कौन हो रहा है? चा गा खा ये कंठ हो गए, जा झा पा फा ओष्ठ हो गए, कौन आएगा? डा ढा टा ठा डा ढा, क्या कहलाएंगे आपके? मूर्धन वर्ड कहलाएंगे। निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ड कौन से? तो आप ध्यान रखना, पहला तीसरा पांचवा वर्ड, पहला तीसरा दिख रहा है आपको? इसमें तो आपका हालांकि सभी स्वर भी अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ये तो आपकी गलती है, ठीक है, ये पूर्णतः शुद्ध है। तो स्वर हालांकि ये भी हो सकता है, तो लेकिन अल्प प्राण मुख्य रूप से क्या हो जाएंगे? का और गा, पहला और तीसरा, पहला तीसरा पांचवा, ठीक है। और सभी स्वर भी होते हैं, हालांकि इसको भी कह सकते थे, लेकिन दोनों में सबसे सही कौन होगा? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो, निम्नलिखित में से शब्दों में से नवीन विकसित दुनिया कौन सी है? तो ध्यान रखना, नवीन विकसित दुनिया आपकी है जो अरबी फारसी दुनिया, कौन सी है? अरबी फारसी, गा और खा और गा, ठीक है, इन्हें नवीन विकसित दुनिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष वर्ड? खा चा और छा और जा, तो सघोष मतलब होता है घोष वर्ड, तो तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा कौन आएगा? माँ आ जाएगा आपका, ये आपके पहले वर्ड, चा छा दूसरा वर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो कौन हो जाएगा आपका? माँ। समझ में आई बात? तो ये सभी क्वेश्चन आपके थे। चलो भाई, नहीं समझ पाए बात, बोलो बोलो कौन सा इसमें ये क्वेश्चन आपको देखने, ठीक भाई। चलो अगला देखते हैं, अभी देखिएगा भाई, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है भाई, जय हिंद।